पूर्व रंग सहित जीवाजीव अधिकार पर अपन ने चर्चा की थी, और आज कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार, इन दोनों अधिकारों को आधार बना करके चर्चा चल रही है, जिसमें मेरा विषय आत्मा पुद्गल कर्मों का निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है, इस आधार को लेकर के मुझे चर्चा करनी है। हमारे आचार्य करुणा बुद्धि पूर्वक हम जीवों को दुख से छुड़ाना चाहते हैं। हम दुखी है क्यों? हम तो ये समझते हैं कि 5 इंद्रिय विषय भोगों की सामग्री हमारे पास नहीं है, इसलिए दुखी है। तो फिर जिन्हें इनकी प्राप्ति हो जाती है वे तो सुखी हो जाते होंगे, लेकिन जिन्हें प्राप्त हुए वे भी दुखी दिखाई देते हैं। वे दुख का वास्तविक कारण क्या है? टोडरमल जी के शब्दों में कहे, जीव दुखी तो है लेकिन दुख के कारणों को नहीं जानता। दुख किस कारण से है, और जब दुख के कारण नहीं जानता है तो दुख दूर करने का ही उपाय तो करता है, लेकिन सच्चा उपाय नहीं जानता, इसलिए झूठे उपायों में लगा रहता है। इसलिए श्री गुरु दुख का निर्णय कराते हैं, निदान कराते हैं, और साथ में दुख के कारण बताते हैं। और दुख के कारण ख्याल में आए तो फिर जीव कुपथ्य सेवन न करे, सही दिशा में जाकर के सही उपाय करते हुए सुख की प्राप्ति कर सकता है। कुन आचार्य कहते हैं, हमारे दुखी होने का कारण सचमुच में कहीं बाहर में है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। क्या है? हमारी विपरीत बुद्धियां ही हमारे दुख का कारण है। इसलिए कि प्रारंभ के अधिकारों में वे आचार्य कुंदकुंदेव हमारी विपरीत बुद्धियां छुड़ाना चाहते हैं। वो विपरीत बुद्धि एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि। जीवाजीव अधिकार से पूर्व रंग से जीवाजीव अधिकार ने उस एकत्व ममत्व बुद्धि को छुड़ाने का प्रयास किया, और इस अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में, कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये जो हमारे अंदर पड़ी हुई है, उससे छुड़ाने का प्रयास इस अधिकार में किया हुआ है। जगत के जीवों में हमने कर्तृत्व का अहंकार बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। कदाचित हम एकत्व और ममत्व छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कर्तृत्व नहीं छूटता है। किसी भी कारण से समझ लीजिए, हमने बहुत व्यापार धंधा करके और कमा करके बहुत अच्छा बंगला खड़ा किया था, दुर्भाग्य से पाप का उदय आया और सब चला गया। तब उसके प्रति एकत्व ममत्व तो अभी नहीं रहा, लेकिन ये किया तो मैंने था, मैंने कमाया था, इतना सुंदर बंगला मैंने बनाया था, ये कर्तृत्व बुद्धि उसके पीछे की छूटती नहीं है। कब? जब जो स्वाध्यायी नहीं है उनकी तो छूटती नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करने वाले जब जिनवानी के आधार से ये सुनने और समझने लगते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसलिए पर में हम कुछ कर नहीं सकते, हम करते नहीं हैं, तो हाँ ठीक है, हम तो करते तो नहीं हैं। और जब कभी हमारी प्रशंसा में ये कहा जा रहा हो कि अरे आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तब बहुत बार तो औपचारिकतावश कह देते हैं नहीं हमने क्या किया है। और सचमुच कभी कभी अपने अंदर से भी कहते हैं नहीं हमने कुछ किया नहीं है, होने योग्य हुआ है। अब कोई ये कहता है नहीं ठीक है होने योग्य हुआ, लेकिन हुआ बहुत अच्छा है,
अब जो हुआ बहुत अच्छा है, ऐसा कहने पर यदि हमें अंदर से आनंद आ रहा है, उल्लास आ रहा है, उत्साह लग रहा है, प्रशंसा का भाव आ रहा है, तो समझ लीजिए वो कर्तृत्व बुद्धि है, वो कर्तापने की बुद्धि अंदर पड़ी हुई है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। और कदाचित हमारे किए गए किसी कार्य की कोई बुराई कर रहा होगा तो तब हमें जो बुरा लगता है, इसका अर्थ भी है उसके प्रति हमारी कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है। इसका अर्थ कदाचित अहम बुद्धि छूट सकती है, ममत्व बुद्धि छूट सकती है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि छूटना बहुत मुश्किल है। द्रव्यलिंगी मुनिराज सब कुछ छोड़ दिया है, क्या दिक्कत है? अब देह के प्रति वैसे तो अंदर से एकत्व मत टूटा नहीं है, विपरीतता पड़ी हुई है, लेकिन देह का कुछ भी हो जाए उसकी परवाह नहीं है। जैसा टोडरमल जी ने लिखा, ये चमड़ी उतार करके और कोई नमक भी छिड़क दे तो आंख की कोर तक लाल नहीं होती है। इतनी क्षमता, ऐसा लगता है कि देह के प्रति कितने निर्ममत्व हुए हैं। फिर गलती कहाँ है? गलती ये है, ये जो सब मैं कर रहा हूं, पंच महाव्रत का पालन कर रहा हूं, 5 समितियों का पालन कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि जो पड़ी हुई है। प्रवचन सार की 94 गाथा, जहां स्वसमय पर समय की चर्चा की, जे पज्जेयेषु निरदा जीवा पर समय गति निर्दिष्टा, जो पर्याय में निरत जीव और पर समय जानना, वो पर्याय में निरत जीव को जो पर समय कहा गया, वहां अमृतचंद्र आचार्य टीका में पर्याय का अर्थ लेते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय, और असमान जाति द्रव्य पर्याय की चर्चा करते हुए लिखते हैं उस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनत्व करते हुए, पर्याय में बल धारण करते हुए, ये अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि से ठगाया गया है। और उसमें आगे लगते हैं, इसने मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है, आत्म व्यवहार से च्युत होकर, अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर के मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है। वो मनुष्य व्यवहार को, क्रियाकलाप को, क्रियाकलाप शब्द दिया, क्रियाकलाप को छाती से लगाया। मनुष्य व्यवहार हो क्रियाकलाप, माने वो जो क्रियाकलाप है जितना हम करते हैं, जब हम घर गृहस्थी में संसार में रहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक नहाना धोना खाना पीना व्यापार धंधा नौकरी जो कुछ भी कर रहे हैं, इन क्रियाकलाप से हम मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रहे हैं। और जब ये छोड़ करके धर्म के नाम पर भी जो क्रियाएं कर रहे हैं, उन क्रियाकलापों को छाती से लगा रहे हैं, यदि ये मैं करता हूं, उसमें कर्तृत्व पड़ा हुआ है, इसका अर्थ वो मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाते हैं। मैंने क्रियाकलाप को छाती से लगा रहे तो वो मनुष्य व्यवहार है। तो वे मुनिराज, इसलिए मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। वो कर्तृत्व बुद्धि नहीं छूटती है, इसलिए संसार परिभ्रमण ही चलता है। तो सुखी होने का मार्ग क्या है? मैंने मंगलाचरण में 2 छंद और बोले थे। वे 2 छंद आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भाटिल साहब ने जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका लिखी है, उन्होंने हर अधिकार के प्रारंभ में भी मंगलाचरण लिखा है। उस मंगलाचरण की 2 पंक्तियां हैं। मैं करता हूं कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। ये कर्ता कर्म की भूल, ये अधर्म। मैं करता कर्म का और उस कर्म की जगह हम पुद्गल को रखे, जड़ को रखे, माने हम अपने आप को जड़ का कर्ता मानते हैं। ये अज्ञान, ये मिथ्यात्व, ये अधर्म, और इसके कारण से हम दुखी हैं। और श्री गुरु इस दुख से छुड़ाने के लिए हमें उपाय बताना चाहते हैं। तो उपाय क्या है? निज आत्म तल्लीनता, सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मर्म।
निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, अपनी आत्मलीनता वास्तव में सुखमय है, वह धर्म है हमारा। वो धर्म प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है? उसमें भी सचमुच में कर्तृत्व बाधक है। लोक में जैसा कहते हैं, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। ये कर्तृत्व का अहंकार, कर्तृत्व का बोझा माथे पर रख करके आत्मा का अनुभव करना चाहेंगे, आत्म कल्याण आत्महित करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा। आत्म अनुभव के समय मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे आत्मा को जानना है, जानना है, वो जानने का कार्य करना है। इतना सा भी यदि बोझा रखा तो अनुभव नहीं हो पाता है। इतना कर्तृत्व बाधक है। इसलिए कुंद आचार्य इस अधिकार में विविध तर्क युक्तियों से हमारी वो कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाना चाहते हैं, पर में पड़ी हुई कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाना चाहते हैं। कर्ताकर्म अधिकार का उद्देश्य ये नहीं है कि कारणकारी की व्यवस्था बताना, कर्ता कर्म की व्यवस्था बताना, कौन किसका करता है। जैन दर्शन में कर्ता कर्म की क्या व्यवस्था बताई है, ये उद्देश्य नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाना उद्देश्य है। यदि हम सामान्य रूप से जिन तर्क युक्तियों की बात करें तो कुंद आचार्य के गाथाओं को भाव में ध्यान में रखते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने पहला तर्क निकाला है इसमें से कि कर्ता कर्म संबंध कहाँ हो सकता है कि जिनमें व्याप्य व्यापक संबंध है। परस्पर जिनमें व्याप्य व्यापक संबंध है उनमें ही कर्ता कर्म संबंध हो सकता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध किनमें होगा? जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत अच्छा 75वीं गाथा की टीका में भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने व्याप्य व्यापक की व्याख्या बहुत सरल शब्दों में की। जो द्रव्य अपनी प्रत्येक पर्याय में व्यापता है वो द्रव्य व्यापक है, क्योंकि अपनी सारी पर्यायों में वो व्याप रहा है इसलिए वो व्यापक है। और उस द्रव्य की पर्याय उस व्यापक का व्याप्य है, उसके अंतर्गत आ रही है, इसलिए वे व्याप्य है। इसका अर्थ प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों में व्यापक है इसलिए वो व्यापक, और उस द्रव्य की अपनी जो पर्याय हैं वो व्याप्य है। तो अपने ही पर्यायों के साथ उस द्रव्य का ही व्याप्य व्यापक संबंध बैठता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में व्याप नहीं सकेगा, व्यापता नहीं है, इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बैठता, इसलिए कर्ता कर्म संबंध नहीं बैठता है। लेकिन लोक में तो कहते हैं ना कि ये जीव ने ये कार्य किया, जीव ने ये कार्य किया, कि पुद्गल के कर्मों का कर्ता जीव है, ऐसा शास्त्रों में भी कथन आता है। तुमने कहा ये व्यवहार का कथन है, व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है, भोगता है, ये व्यवहार से कथन किया जाता है। ये कथन व्यवहार का है, लेकिन इस व्यवहार के कथन को यदि यथार्थ मान लिया जाए, निश्चय मान लिया, वास्तव में मान लिया जाए, ऐसा ही कहने मात्र की बात को वास्तव में स्वीकार कर लिया जाए तो क्या द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। द्विक्रियावादी माने अपनी क्रिया को भी करने वाला और पर की क्रिया को भी करने वाला, ऐसा द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि बनेगा, प्रसंग आएगा। और साथ में ये कहा सो जिनाव मदम, ये जिनेन्द्र भगवान की अवमानना है। जिनाव मदम, ऐसा मानने वाला जिनेन्द्र भगवान की अवमानना कर रहा है, यह जिनेन्द्र भगवान को सम्मत नहीं है इसलिए वह जिन मत से बाहर है, ऐसी मान्यता करने वाला। ऐसा कह करके भी कर्तृत्व की बुद्धि हमारी छुड़ाने का प्रयास किया। इसी आधार से अमृतचंद्र आचार्य ने इसलिए सरल परिभाषा दी। कर्ता किसे कहना, कर्म किसे कहना और कार्य किसे कहना। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवे तत्कर्म, या परिणति क्रियासा, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। बनासीदास जी ने सरल शब्दों में अनुवाद किया, कर्ता परिणामी दरव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फिरनी,
वस्तु एक त्रय नाम। कर्ता कौन? जो द्रव्य उस कार्य रूप से स्वयं परिणम रहा है। पहले बहुत उदाहरण चलता था, सबने सुना भी होगा, बाई रोटी बनाती है, बनाती कि नहीं बनाती है, चलता है, बाई रोटी बनाती है, तो रोटी की क्रिया का कर्ता कौन? कि बाई। तो क्या बाई रोटी की क्रिया की करता है? कहते ये फॉर्मूला लाओ, यह परिणमती सकर्ता। रोटी रूप से कौन परिणमित हुआ? बाई परिणमित हुई क्या? वो आटा ही रोटी रूप से परिणमित हो रही, आटा हो रहा है, वो आटा ही उसका करता है, वही उसका करता है। बाई नहीं है, चकला बेलन नहीं, और कोई नहीं है। जो परिणाम उस रूप परिणाम है वो करता, दूसरा करता नहीं। और उसका कर्म क्या? वो जो परिणाम हुआ वो उसका कर्म, दूसरा नहीं। मैं करता हूं और दूसरा कोई कार्य करता हूं, ऐसा कर्ता कर्मपना नहीं बैठता है। इस आधार से भी समझाने का प्रयास किया। व्यवहार से कहते हैं यदि उसे निश्चय से मान लिया जाए तो क्या आपत्ति आएगी? तो ठीक है, व्यवहार से नहीं मानते हैं। इसके आगे ये चर्चा 98 99 गाथाओं में ली गई, और 98 99 गाथा के बाद सभी गाथा में फिर वो निमित्त से भी करता नहीं है, इस बात की चर्चा ली गई है। थोड़ी सी आगे की चर्चा करके जो आज का ये प्रकरण है इस पर मैं आता हूं। आगे पुनः अनेक तर्क युक्तियों के साथ साथ 10 गाथाओं में 116 से 125 तक 10 गाथाओं में 5 गाथाओं में जीव द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया, 5 गाथाओं में, और 5 गाथाओं में पुद्गल का परिणमन स्वभाव, माने जीव द्रव्य में स्वयं अपने में परिणमने की शक्ति है, पुद्गल द्रव्य में स्वयं में अपने परिणमने की शक्ति है। और जब उनमें अपने में परिणमने की शक्ति है तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य के 2 सिद्धांत वाक्य दोनों में जीव के परिणमन स्वभाव को सिद्ध करते हुए, पुद्गल के परिणमन स्वभाव को सिद्ध करते हुए भी खड़े किए। नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। जिसने जो अपने आप में शक्ति न हो, दूसरा कोई करने में समर्थ नहीं है, कोई। तो बीच में याद आया, इसलिए न्याय शास्त्र न्याय दीपिका में जो उदाहरण दिया उसको मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे शब्दों में कहा। वहां बौद्ध ये कहते हैं, वो 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। और अपने यहां भी प्रत्यक्ष परोक्ष मानते हैं, और परोक्ष में स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 और उसके भेद स्वीकार करते हैं। तो बौद्ध भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान। तो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, इनको स्वीकार नहीं करते हैं। उनके लिए अपने आचार्यों ने वो कहते हैं, फिर जो लोक में तो स्मृति से बहुत काम चलता है, लेन देन का व्यवहार चलता है, मैंने तुमको दिया था, तुमसे लिया, ये सब सारा व्यवहार स्मृति के आधार से चलता है। फिर स्मृति का काम क्या होगा? तो कहते ये जो स्मृति है, प्रत्यक्ष से ही स्मृति का काम चल जाएगा, प्रत्यक्ष ही जो है वो स्मरण का काम भी कर लेगी। वहां अपने आचार्यों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, जिसका जो कार्य है वो वही करता है। आंख देखने का कार्य करती है तो देखने का ही कार्य करेगी, कान सुनने का कार्य करते हैं तो सुनने का ही कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे का कार्य कर ही नहीं सकेंगे। यदि हम आंख है और नाक है पास पास में ही है, जिसकी आंखें नहीं है और नाक से देखने की कोशिश करेगा तो संभव नहीं है। ऐसे स्मृति का कार्य प्रत्यक्ष के द्वारा होना संभव ही नहीं है, नहीं हो सकेगा। तो बौद्ध कहते हैं कि प्रत्यक्ष को कुछ थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो सहयोग लेकर के वो स्मृति का कार्य कर लेगा, तो सहयोगियों को लेकर के स्मृति का काम प्रत्यक्ष कर लेगा। उसमें उत्तर दिया, सहस्र समवदाने भी अविषय प्रवृत्ति अयोगात। सहस्र अरे हजारों सहयोगियों के मिलने पर भी अविषय में प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। नाक देखने का काम कर ही नहीं सकेगी,
जब हमारी आंखें कमजोर होती है तो चश्मा लगा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखाई देने लगता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, और वो चश्मा आंख पर चढ़ा रहता है। आंख का भी सहयोग, नाक पर चढ़ा रहता है, तो नाक का भी सहयोग है। तो नाक कोई चश्मा लगा दे और नाक देखने लग जाए तो कितने सहयोगी दे दिए जाए नाक को, तो नाक देखने का काम कर सकेगी? ये संभव ही नहीं है। जिसका जो कार्य है वही कर सकेगा। ऐसा ही जीव और पुद्गलों में यदि अपने आप में परिणमन की शक्ति नहीं होती और फिर लाख कोशिश करते, हजार सहस्त्र समाधाने भी हजारों दिए जाए, संभव ही नहीं है। नहीं सतो असति शक्ति कर तुम अन्य न पारियते, इसमें जो शक्ति नहीं होनी की जा सकती। इसलिए कहते जीव पुद्गल में स्वयं परिणमन की शक्ति स्वीकार करना पड़ेगी। और दूसरा सिद्धांत वाक्य दिया, नहीं वस्तु शक्तिया परम अपेक्षन्ते, यदि वस्तु में स्वयं परिणमने की शक्ति है तो फिर वहां फिर पर की कोई अपेक्षा नहीं है। इसका मतलब जीव पुद्गल में स्वयं में परिणमने की शक्ति है, तो यह परिणमति सकर्ता, वो अपने परिणमन स्वभाव से परिणमित होता है और स्वयं करता हो सकता है। तो जीव के लिए पुद्गल की जरूरत नहीं है और पुद्गल के लिए जीव की जरूरत नहीं है, रंच मात्र भी। दोनों का अपना अपना सहज परिणमन स्वभाव है, इसलिए अपने अपने कार्य के करता है। फिर भी एक दूसरे के कर्ता कहे जाते हैं, व्यवहार है। जीव जगत के कार्य करता है। 98-99 गाथाओं में उनकी चर्चा लेकर के तर्क देते हुए बात की गई है। फिर 100वीं गाथा में आज का जो विषय उसको मैं लेता हूं संक्षेप में। व्यवहारे न द्वादा करे दिघड़ पड़ रदानी दवानी करणानी कम्मानी नो कम्मानी विवेहानी। आत्मा खटपट रथादिक का, इंद्रियों का, कर्म का, नो कर्म का करता व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, व्यवहार से करता है, घटपट रथ, इंद्रिय के, कर्म के, नो कर्म के, मैं शरीर की क्रिया का करता हूं, अपने अपने सब कार्य अपन करते हैं, आएगा कहने नहीं, व्यवहार से कहते हैं। लेकिन निश्चय से यदि ऐसे ही मान लिया जाए तो यदि पर दव्वाणी करेज नियमेन तम होज। अगली गाथा में कहते हैं यदि सचमुच ही पर द्रव्यों को यदि वो करेगा, घटपट रथ, इंद्रिय, कर्म, नो कर्म, इनको आत्मा यदि करेगा तो कहते हैं नियमेन तम होज, फिर नियम से तन्मय हो जाएगा। क्योंकि तो पहले एक व्याप्ति व्यापक का तर्क दिया हुआ था, यह परिणमति सा करता, दोनों बातें कही। व्याप्त होना जरूरी है, परिणमन हो तो करता कहलाता है। सचमुच करना है इसका मतलब तन्मय हुआ उसके साथ में। यदि करेगा नियमेन तम्मो होज, जम्मा न तम्मो तेन स न तेसिम हवदिकत्ता, चूंकि वो तन्मय होता नहीं है। जीव जीव रहता है, कर्म कर्म रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है, तो एक दूसरे तन्मय हुए नहीं तो फिर क्या किया? और करे तो फिर तन्मय होने का प्रसंग आएगा, इसलिए कहते करता नहीं है। इसमें से फिर शंका खड़ी की, ठीक है आप कहते हो उपादान से करता नहीं है, निमित्त करता तो स्वीकार करो, इतनी बात तो स्वीकार करो। जिनवानी में भी निमित्त की चर्चा आई है। ऐसा माने कर्ता बने का अहंकार इतना पड़ा हुआ है, बस इतना कह दे हाँ हाँ ठीक है निमित्त करता तो है, तो कर्तृत्व का ही पोषण करने का प्रयास हम करते हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य, कुंद आचार्य, वो भी बात उसमें नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा कहते हैं ना, वो ठूठ ही क्यों खड़ा करना जिस पर उल्लू बैठे, वो आधार ही क्यों देना। ऐसा हमारी विपरीत मान्यता खड़ी हो सके ऐसा आधार क्यों देना। तो कुंद आचार्य कहते कि नहीं निमित्त से भी करता नहीं। अमृतचंद्र आचार्य ने निकाला उसमें से भाव कि नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा पुद्गल कर्मों का करता नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्या दिक्कत आएगी? वो 100वें नंबर की गाथा में बात की है। जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेव से सगे दव्ये, जो होगा उपा दगायते सिम भवदिकत्ता। जीव न घट को करता है, न पट को करता है, न किसी अन्य द्रव्यों को करता है, बस उसका योग और उपयोग है, वही उनका कर्ता होता है।
ये कुंद आचार्य ने बात की। इसमें से अमृतचंद्र आचार्य ने ये भाव निकाला कि वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है, उपादान से करता नहीं, ये बात हमने मान ली, क्योंकि उपादान में स्वयं उस रूप से परिणमना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, उपादान से नहीं मानते हैं। निमित्त से तो निमित्त भी तो कर्ता जिनवाणी में कहा हुआ है, तो निमित्त से कहे तो क्या दिक्कत है? तो वो उसका तर्क देना चाहते हैं कि निमित्त से भी करता नहीं, क्या आपत्ति आएगी। और यदि निमित्तपना भी कहा है तो किसका निमित्तपना, कैसा निमित्तपना, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर कर्तापने की भूल पड़ी हुई हो तो उस कर्तापने की भूल हमको निकालना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? निमित्तपने से आप कर्ता कह रहे हैं, उपादान से नहीं तो निमित्त नैमित्तिक भाव से तो करता है ना इनका, ये नहीं करता नहीं है। यदि निमित्तपने से करता हो, कहते कार्य सदैव होते रहना चाहिए। टीका में उदाहरण दिया, घड़े का निमित्त करता कौन? क्या हम कहते कुम्हार। कुम्हार यदि घड़े का निमित्त करता है और कुम्हार 24 घंटे उपस्थित है, यदि कुम्हार 24 घंटे उपस्थित है तो फिर 24 घंटे कार्य होते रहना चाहिए। तो 24 घंटे कार्य होता हुआ तो दिखता नहीं है, तो निमित्त से कार्य होता है तो फिर कार्य होते रहना चाहिए। तो यही तर्क दिया, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। यदि निमित्त कर्ता मान लिया, जीव पुद्गल का निमित्त करता है, तो जीव सदैव उपस्थित है, तो जीव सदैव उपस्थित है तो पुद्गल के कार्य सब पूरे हो जाना चाहिए। पुद्गल जीव के कर्म कार्यों का करता है, निमित्त करता ही है, तो निमित्त करता है तो सदैव कार्य होते रहना चाहिए। इसको कहा नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। कार्य नित्य होने चाहिए लेकिन नित्य होते नहीं है। लेकिन तो निमित्त कर्ता भी नहीं मानना, तो अमृतचंद्र आचार्य तो बिल्कुल एकांत की तरफ गए। निमित्त की चर्चा जिनवाणी में की गई है, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि ये निमित्त को नहीं मानते हैं। इसके संदर्भ में 2 तथ्य वाक्य अपन हमेशा कहते हैं, जो निमित्त न माने वो मिथ्या दृष्टि। जिनवाणी में निमित्त की चर्चा है, यदि निमित्त को स्वीकार ही नहीं करे तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसने जिनवाणी की बात नहीं मानी है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। परंतु निमित्त को ही कर्ता माने तो भी मिथ्या दृष्टि। निमित्त को ही कर्ता स्वीकार करने लग जाएगा तो भी मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा। निमित्त वास्तव में करता नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा निमित्त करता भी नहीं। क्यों निमित्त करता नहीं है? क्योंकि आत्मा उपस्थित है, कार्य नित्य होते रहना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे यहाँ उदाहरण घट और कुम्हार का देख करके ये कह रहे हैं, कुम्हार सदैव उपस्थित है, कुम्हार घड़े का निमित्त करता है, कुम्हार उपस्थित है तो सदैव कार्य होते रहना चाहिए घड़े बनने के, तो दिन भर घड़े बनते नहीं है। इसका अर्थ है कि कुम्हार निमित्त करता नहीं है। तो घड़े का कुम्हार निमित्त करता नहीं तो फिर क्या चमार है? क्या चमार घड़ा बनाएगा? चमार को निमित्त कहा जाएगा क्या? नहीं, चमार नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं, यदि कुम्हार को निमित्त भी कहते हो तो उपस्थित है तो सदैव कार्य होते रहना चाहिए। तो फिर कौन है? कहते योग और उपयोग। जोगो होगा उपादगायते सिम, योग और उपयोग। अब यहाँ कुम्हार और घड़े में लगाइए, योग और उपयोग का मतलब क्या? या उपयोग का अर्थ जीव का ज्ञान दर्शन वाला चैतन्य उपयोग, लक्षण वाला उपयोग नहीं लेना। यहां लेना है उस कुम्हार को मैं घड़ा बनाऊं ऐसा जो भाव आया, ऐसा जो विकल्प आ रहा है, उस विकल्प का नाम है यहाँ उपयोग। और जब ऐसा उसे विकल्प आया तो घड़ा बनाने के अनुकूल अपने हाथ पैर चला रहा है, वो उसके योग। तो उसके योग और उपयोग ये निमित्त बनेंगे। और उस पर ध्यान रखना, घड़ा बनाने के अनुकूल, घट रूप कार्य के जो अनुकूल है, ऐसा उसका विकल्प और ऐसे हस्तादि की क्रिया रूप योग, वो मैं ऐसा करूं, ऐसा जो उसके परिणामों में भाव आ रहा है, वो उसके परिणाम, उसके भाव, वो उपयोग। और योग में भी समझना, ये बाहर के हाथ पैर चला रहा है, शरीर के अंग वाले हाथ पैरों की बात नहीं है। ऐसे विकल्प आने पर
आत्म प्रदेशों का हलन चलन वाला जो योग है, हाथ में आत्मा के प्रदेश उनका हलन चलन होता है, वो योगारूप योग, वो उसके अनुकूल उस समय परिणमित होने वाला योगारूप योग, वो निमित्त बनता है। तो है तो कुम्हार का ही, कुम्हार को ही कह दो, इसलिए कहते तो है कुम्हार को, लेकिन सारे कुम्हार को सदैव कहने पर नित्यता का प्रसंग आएगा, इसलिए कहा उन्होंने जब घड़ा बनने के अनुकूल योगारूप योग होता है बस तभी निमित्त कहा जाता है, आगे पीछे निमित्त भी नहीं। ऐसा ही आत्मा निमित्त करता नहीं है, आत्मा पुद्गल के जिन कार्यों के लिए उस कार्य के अनुकूल उसके योगारूप योग, दोनों को जोड़ा, योगारूप योग। क्यों जोड़ना चाहते योगारूप योग? वहां योगारूप योग से हम लेंगे जो कर्णान योग में चर्चा आती है, द्रव्य संग्रह की गाथा आती है, जोगा पहड़ी पदेशा ठिदी अनुभागा कसाय दो होती। तो जोगा पहड़ी प्रकृति प्रदेश रूपी जो बंध होता है वो योग से, और स्थिति अनुभाग वाला होता है वह कषाय से। तो कषाय वाली जो भाव है उसको यहाँ उपयोग के रूप में लेना चाहते हैं। तो जब उस रूप से वो परिणमता है, भाव रूप से जब परिणमता है तब निमित्त बनता है, और जब नहीं परिणमता तब निमित्त नहीं होता है। इसलिए उस तत्काल के परिणमन को निमित्त कहते हैं। सरल भाषा में तथ्यात्मक वाक्य के रूप में यदि हम कहना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच नहीं होता। दो द्रव्यों के कहने में आएगा, लेकिन सूक्ष्मता से जाएंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच नहीं होता। दो द्रव्यों की परस्पर अनुकूलता का आरोप जिन पर आ रहा है वो उस समय की पर्यायों पर आता है, तत्काल की पर्यायों पर परस्पर में निमित्त नैमित्तिक का आरोप आता है। इसको और शास्त्रीय भाषा में कहते हैं तो काल प्रत्याशक्ति कहते हैं, माने दोनों का वो एक काल, तो उस समय एक द्रव्य की पर्याय निमित्त, दूसरे द्रव्य की पर्याय नैमित्तिक। तो पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठेगा, द्रव्यों में नहीं बैठेगा, और वो द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक होने का निषेध करके हमारे कर्तृत्व का अहंकार छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि निमित्त के बहाने से अपने को कर्ता मानना है, मैं निमित्त तो हूं ना, निमित्त तो हूं ना, ऐसा करके अपना कर्तृत्व पोषण करना चाहता है। इसलिए कहाँ निमित्त हो तुम? तुम्हारी सिर्फ तत्काल की उस समय की पर्याय निमित्त है, तुम तो निमित्त भी नहीं हो, ऐसा कह करके वहां से छुड़ाना चाहते हैं। तो कोई कहेगा कि नहीं, यही समय सार में लिखा जीव पुद्गल के परिणामों का, जीव पुद्गल का निमित्त है और पुद्गल जीव का निमित्त है, लेकिन नहीं, वहां ध्यान रखते हैं आचार्य स्वयं भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि किन शब्दों का प्रयोग किया जाए। पीछे 80, 81, 82 गाथा में ये प्रयोग किया। 80, 81, 82 गाथाएं लिखते हैं, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति पोगल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति। जीव के निमित्त से पुद्गल परिणमित होता है और पुद्गल के निमित्त से जीव परिणमित होता है। जीव के जितने विकारी भाव हो रहे हैं उनको औपाधिक भाव कहते हैं, क्योंकि कर्म की उपाधि जनित परिणाम है, और जीव को कर्म का बंध होता है, जीव के परिणाम से होता है, अपने आप कर्म नहीं बंधेंगे। इसलिए ये एक दूसरे के है ना, निमित्ती से है ना, बिना निमित्त के तो हो नहीं सकेगा। टोडरमल जी ने तो कर्म बंधन वाली प्रक्रिया में प्रश्न उठाया है, राग पहले कि कर्म पहले, क्योंकि जीव को कर्म का बंध अनादि से है। तो कर्म का बंध अनादि से यदि है तो कर्म आए कहां से? राग नहीं है और कर्म आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर राग हुआ तब कर्म आया ना, राग कहां से आया? तो फिर राग पहले कि कर्म पहले? तो बिना राग के कर्म नहीं होता, कर्म के बिना राग नहीं होता, दोनों एक दूसरे के आश्रित हुए। वहां ये प्रश्न किया, राग कर्म के निमित्त से ही होता है। यदि बिना कर्म के निमित्त के राग को मान लिया जाए पहले,
राग हुआ, फिर कर्म बंधन हुआ, ऐसा चलता रहा। राग को पहले स्वीकार कर लिया, कर्म नहीं था। तो यदि बिना कर्म के राग मानोगे तो स्वभाव मानना पड़ेगा, इसलिए कर्म निमित्त से ही है वह। तो राग कर्म के बिना नहीं होता, और जीव को जो भी कर्म बनता है बिना राग के नहीं होता। ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, तो एक दूसरे का निमित्त तो कहा जाता है, लेकिन द्रव्यों के बीच नहीं। इसलिए शब्द प्रयोग क्या किया देखिए, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती। जीव के परिणाम को निमित्त बना करके पुद्गल कर्म रूप से परिणमता है। जीव के परिणामों को जीव जब विकारी भाव करता है, विकारी भाव रूप से मोह राग द्वेष रूप से परिणमता है, तब कर्म रूप से परिणमित होकर के जीव के साथ बनते हैं। और दूसरी तरफ पुद्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति। पुद्गल के निमित्त से नहीं, पुद्गल में कर्मानुवर्गणा, उसमें से कर्म, वो कर्म का भी जब उदय होगा, माने उदय रूप पर्याय आएगी, तब वह जीव के उस परिणाम के लिए निमित्त बनेगी। इसलिए परिणामों में परस्पर एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके अलावा सीधा द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। यहाँ इस 100वीं गाथा में इस तर्क के आधार से नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। यदि द्रव्य को ही निमित्त मान लिया जाए तो कार्य निरंतर होते ही रहना चाहिए, और कार्य निरंतर होता नहीं है, इसका अर्थ वास्तव में निमित्त भी नहीं है। उसके अनुकूल जो योग उपयोग शब्दों का प्रयोग किया वो होते हैं, तभी परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो हमारे अंदर यदि कहीं निमित्त पने की अपेक्षा कर्तापना मानने की बात का पोषण हो रहा हो, तो हमें ये विचार करते हुए इस तर्क के आधार से हमारी इस कर्तृत्व की बुद्धि को निकालना चाहिए, और हमें सहज अकर्तापना, जैन दर्शन का जो अकर्तापना है, सहज अकर्तापना, क्योंकि सहज हुए बिना, निर्भर हुए बिना आत्म स्वरूप में पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं हो सकेगा। निर्विकल्प हुए बिना, क्योंकि थोड़ा सा भी विकल्प, मुझे आत्मा को जानना है, और जानते हुए जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहां वो ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प रहा उतना सा, और वो ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प ही आते, ध्याता माने मैं ध्यान करने वाला, वो इतना सा भी कर्तृत्व का विकल्प आ गया स्वरूप के संदर्भ में अपने अंदर में भी, तो निर्विकल्प अनुभूति तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जगत के कर्तापने की बुद्धि और कर्तापने का भार होगा, कोई कार्य नहीं कर सकते, ना निश्चिंत होकर के स्वाध्याय में लग सकते हैं, न चिंतन मनन में लग सकते हैं। इसलिए वहां से लेकर के अनुभूति तक पहुंचने में कर्तृत्व बहुत बाधक है। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि छोड़ करके अकर्तापने का परिणाम सहजता का परिणाम लावे, और निर्भर निश्चिंत निर्विकल्प होकर के आत्मा की अनुभूति करे, तो निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, निज आत्मा की तल्लीनता वाला सुखमय धर्म, सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हम सबको हो, इसी मंगल भावना के साथ।